को निकालने की कोशिश करें। आज के मौके पे भारत सरकार की तरफ से फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस को है ना वहाँ पे डेपुटेशन पे भेजते हैं गवर्नमेंट। वहाँ पे हॉस्पिटल रहते हैं गवर्नमेंट के, तो हाजियों की खिदमत के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी होने के बाद में और ये जो है एम्प्लॉय, इन्हों अगर हरम में नमाज पढ़े या उम्रा करे और बाद में हज भी किए उनके साथ में, तो वो सब कबूल होता है क्या? ये सवाल है मेरा। पहले सवाल किया, जो गवर्नमेंट ड्यूटी या गवर्नमेंट की तरफ से हज ड्यूटी जाते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अपना हज कमेटी के जो हज के लिए हाजी जाते हैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेजती है। पुलिस पर्सनल होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, वॉलंटियर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग जो स्किल्स लगते हैं पूरे ट्रैवलिंग वगैरह के लिए वो लोग होते हैं। अलग अलग जो स्टाफ होता है तो वो स्टाफ के तौर पे इनको गवर्नमेंट अपने साथ ले जाती है। तो भाई का सवाल था ऐसा करना कैसा। इसमें ये भी ऐड कर देते हैं हम लोग, जो प्राइवेट एजेंसी है कॉल करती है कि भाई हज के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत है, खिदमत के लिए हाजियों की, वो चलना, तो इसमें जाने में कैसा है। तो याद रखिए, कोई भी शख्स गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट एजेंसी के थ्रू हज में हाजियों की खिदमत करने के लिए जाता है, जिसमें जो खिदमत का वक्त उसे दिया जाता है, उसके बाद अगर उम्रा कर ले, हज कर ले, वगैरह कर ले, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। जैसा कि हज कमेटी से जो लोग जाते हैं या प्राइवेटली भी जाते हैं, वो लोग डेली देते ड्यूटी की दवाखाने वॉलंटियरिंग करना है, आप डॉक्टर रहता है डॉक्टर वॉलंटियर बनना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक सबसे अच्छा प्रोविजन ये होता है कि एक टाइम रहता है ड्यूटी का, उसके अलावा कर सकते हैं, और उसके अलावा हज के अय्याम में वो आपको छोड़ देते हैं, हज के अय्याम में हज कर लीजिए आप, तो माशाल्लाह लोगों का हज भी हो जाता है। हज के अय्याम में आपको नहीं पकड़ के रखते हो। ऑन जैसा डॉक्टर है वो हज करेंगे, अगर कुछ इस पे जरूरत है तो उसको कॉल किया जाएगा, या फिर लोकल डॉक्टर्स उतने दिन तक कवर कर लेते हैं, तो इतना तो फैसिलिटी देते हैं कि लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है जो आमतौर से नहीं होती है। एक छोटा सा खाली वाकया सुनाता हूं। हमारे एक जानने वाले थे, तो उनके घर में उनकी बहनें वगैरह किसी जमाने में अरब, जो उनकी बहनोई जो थे, 3-4 बहनें थी, चारों बहनोई अरब, एक सऊदी थे और 2 सऊदी थे और 2 यूएई के नेशनल थे। उस जमाने में लोग कॉमनली आते थे इंडिया में, निकाह वगैरह करते थे, जाते, तो उनकी बहनें सारी है। तो अभी जब बहनों के पास जाना वगैरह जाना, तो अरबी अच्छी थी इनकी, बचपन से बहनों का अरबी बोलते थे, का भांजे भतीजे अरबी बोलते थे, भांजे और भांजिया, तो ये अरबी सीख लिए थे। वही एक मौका मिला तो ये फॉर्म जो भरते हैं इसका जाने का खिदमत के लिए चले गए। अब वही है कि वो काबे के खिलाफ चेंज किया जाता है याद रखिए। तो ये जना वहाँ मौजूद थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, एक आदमी जो गाइड कर रहा था और जो दूसरे लोग थे वो अरबी नहीं जानते, इन्होंने उससे अरबी में बात करना चालू कर दी। तो उसने बात किया, उन्होंने समझाया, उनको समझ में आने लगा। फिर इनको उसने मौका दिया, कहा ठीक है तुम ऊपर चढ़ जाओ, तुम जाके अब उसको वो करो। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसी बहाने अल्लाह ताला ने मौका दिया, काबे पे चढ़े, गलाफ को चढ़ाने में, चूंकि अरबी आती थी, लैंग्वेज आती थी, गाइड लोगों को किया, और फिर काबे के अंदर भी जाने का उनको मौका मिला, सिर्फ अरबी बोलने की वजह से और खिदमत के लिए गए थे। तो कहा हज को तो कई लोग जाते, लेकिन ऐसा मौका ऊपर चढ़ना, अंदर जाने का नहीं मिलता है। तो मिल जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो आमतौर से आम लोगों को नहीं मिलती है। जैसा जमजम के पास जाने को मिल जाता है बहुत सारे लोगों को। जमजम तो हम पानी देते हैं ना, उसकी वेल का पूरा नीचे सिस्टम बना हुआ है। तो जो लोग खिदमत को जाते हैं, कभी वो सफाई को भेजते हैं, कभी कुछ लाने भेजते हैं, कभी वार्ड, कई चीजें होती है। ऐसा आप समझ लीजिए एक प्रोग्राम के अंदर, इवेंट के अंदर शामिल है, ऑर्गेनाइजिंग में है। तो कैसा नहीं होता कि पीछे कंसोल में जाके आप देखते हैं फला मैनेजमेंट, आपको पता है वीआईपी कहाँ से आ रहे, एंट्रेंस खाने के होता है, स्पेशल होता है, तो ऐसा मिलता है। तो कई ऐसे मौके लोगों को अच्छी अच्छी चीजें और सुनने और देखने को मिलती है, मिलने को मिलता है बड़ी शख्सियतों से जो वैसे शायद नामुमकिन हो किसी से भी मिलना। बहरहाल तो बिल्कुल जा सकते हैं, जाइए, और ये जो हज कमेटी से वगैरह जाते बिल्कुल जाइए, खिदमत दीजिए, जो फ्री टाइम में अपना उम्रा कीजिए, हज कीजिए, अल्लाह उन इबादत तो कबूल करेंगे। उसके अलावा हज के टाइम पे हज का मौका देते बिल्कुल हज कीजिए, कोई इसमें इंशाल्लाह इस मसला नहीं है। ये तमाम बातें अल्लाह की काबिल कबूल है, इसलिए कि आप एक नीयत से जा रहे हैं और वहाँ कई नीयतों के साथ काम करते जा रहे हैं। तो आप इसी नीयत जाए कि हज उम्रा करूंगा, साथ में खिदमत भी करूंगा, खिदमत की खिदमत और अपना हज और उम्रा का उम्रा हो भी जाता है, और काफी कम अमाउंट में कभी हो जाता है। वैसे तो बहुत सारी बार फॉर्म्स फ्री आते हैं, गवर्नमेंट के तो फ्री होते हैं, प्राइवेट लोग क्या करते हैं मालूम आपको, वीजा चार्जेस लेते हैं। तो मुझे ऐसा किसी ने बताया था कि पहले एक 10-15 हज़ार वीजा चार्ज लेते हैं, जो कि 2 लाख का हज 10-12 हज़ार भी मतलब कुछ भी चार्ज नहीं। ठीक, किसी बताने वाले ने कहा कि वीजा भी फ्री आते हैं, इन कुछ एजेंट्स उसको सेल आउट करते हैं, वल्लाह मालूम। बहरहाल चलो, आपकी नीयत अल्लाह की घर की खिदमत, हाजियों की खिदमत है, आप जाए और करें। किसी ने अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।